नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत उदासी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल की ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग इनकम टैक्स का कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं आयकर की गणना। तो आइए सबसे पहले हम इसके स्टेप्स को देख लें। हम इसके जितने भी स्टेप्स हैं उसको अच्छे से समझ लेंगे तो इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करके बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जिसका भी इनकम टैक्स फाइंड करना है उसका हमको एनुअल इनकम को लिख लेना है। ठीक है, एनुअल इनकम ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है कि वो कोई बिजनेसमैन हो, या कोई भी पर्सन वो हो सकता है। हमको ये देखना है कि उसने साल भर में कितना इनकम किया है, उसको हमको यहाँ पे लिखना है, उसकी वार्षिक आय को। ठीक है, और देखिए बैंकिंग में और अकाउंट्स में जो हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल से साल शुरुआत होती है और खत्म जाके होता है 31 मार्च को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग कब होती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को जाके खत्म होता है। ठीक है, अब देखो ये चीज कर लेने के बाद ये हमारा पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हम एनुअल इनकम लिख लेंगे। देन सेकेंड पॉइंट पे हम लोग को ये चेक करना है कि उसने किसी भी प्रकार का डोनेशन किया है या नहीं। ठीक है, जैसे डोनेशन क्या होता है, दान करना। जैसे कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कोई दान कर रहा है या कोई चैरिटी में दान कर रहा है, तो सरकार ये बोलती है कि जितना भी तुम दान कर रहे हो, जितना भी तुम डोनेशन कर रहे हो, उसका 50% एग्जेम्प्ट रहेगा इनकम टैक्स में। ठीक है, तो 50% हमको यहाँ पे निकाल लेना है डोनेशन का। ठीक है, 50% निकाल लेना है। और थर्ड स्टेप में हम लोग को रिमेनिंग इनकम निकालनी है। थर्ड स्टेप में रिमेनिंग इनकम को फाइंड करना है। रिमेनिंग इनकम कैसे निकलेगा, ये जितना भी एनुअल इनकम उसकी होगी, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट से जो आएगा आंसर आएगा उसमें से हमको डोनेशन को माइनस कर देना है, इससे हमको मिल जाएगा रिमेनिंग इनकम। अब हमको जाना है फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे हमको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट पे हमको सेविंग निकालना है। ठीक है, जितना भी सेविंग्स होगा, आप सेविंग्स में क्या क्या आता है उसको थोड़ा समझिए। सेविंग्स में सबसे पहले आता है LIP, जिसे क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लगभग सभी लोग अपना LIC कराते हैं, जीवन बीमा कराते हैं। और साल भर में जितना भी जिस पर्सन का हम इनकम टैक्स निकाल रहे हैं उसने साल भर में जितना भी प्रीमियम पटाया है LIC में उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा GPF, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले होते हैं उनका जनरल प्रोविडेंट फंड होता है, जो कि हर महीने डिडक्ट किया जाता है, जिसे PF कहते हैं, सामान्य भविष्य निधि। ठीक है, तो साल भर में जितना भी PF हम लोग का डिडक्ट हो रहा है वो भी सेविंग की क्राइटेरिया में आ जाएगा। वो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि उसने कोई NSC परचेस किया हो। NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र। तो ये 3 चीजें आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। ये आपको सेविंग की क्राइटेरिया में लेना है और तीनों के अमाउंट को, ठीक है, तीनों के अमाउंट को लिखना है और यहाँ पर आपको टोटल सेविंग निकालनी है जितना भी आता है। ठीक है, टोटल सेविंग आप निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद सरकार का एक नियम है कि वो जितना भी सेविंग होगा उस सेविंग को देखेगा कि टोटल सेविंग कितनी है। वो सिर्फ आपको 1 लाख तक ही क्या करेगा, छूट देगा। मैक्सिमम 1 लाख एग्जेम्प्टेड, 1 लाख एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल सेविंग्स। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ये सेविंग हम निकाले, चेक किए LIC को, GPF को, NSC को, सबका टोटल देखे, मान लीजिए वो 1,15,000 आ रहा है। ठीक है, तो हम उसको 1,15,000 रुपए पूरा छूट नहीं देंगे,
सिर्फ 1 लाख को ही क्या करेंगे, टैक्स रिबेट में छूट मिलेगी। तो यहाँ पर वही चीज को लिखा है और सब क्वेश्चन में आपको ये चीज लिखा हुआ मिलेगा कि मैक्सिमम 1 लाख एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल सेविंग्स। जब आप सेविंग को यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे, देन 5th पॉइंट में आपको निकालना है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, 5th पॉइंट में आपको निकालना है टैक्सेबल इनकम, मतलब कर योग्य राशि। ये सब करने के बाद जो इनकम आता है वो इनकम होती है जिसपे हम लोग टैक्स लगा सकते हैं, कर योग्य राशि। और ये कैसे मिलेगा, ये जो रिमेनिंग इनकम हम निकाले रहेंगे उसमें से इस पूरे सेविंग को माइनस करना है। और सेविंग माइनस करते समय एक बात ध्यान में रखना है ना 1 लाख वाला, कि मैक्सिमम हमको 1 लाख ही क्या करना है, माइनस करना है। 1 लाख से ज्यादा अगर उसकी सेविंग है तो भी हम 1 लाख ही क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहां से हमको टैक्सेबल इनकम मिल जाता है तो 6th पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करते हैं। ठीक है, टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं 6th पॉइंट पे। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ टैक्स कैसे किया जाता है ये मैं आपको क्वेश्चन में और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चीज बता देता हूँ। हर जो सरकार होती है वो अलग अलग समय पे अलग अलग रूल बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने रूल बनाया कि जो भी व्यक्ति साल भर में 2 लाख रुपए तक कमाता है उसको 1 रुपए भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है? 2 लाख रुपए तक अगर कमाई होती है साल भर में तो 1 रुपए भी टैक्स नहीं पटाएगा। लेकिन जैसे 2 लाख से ऊपर कमाया हो, 2 लाख से 5 लाख तक 10% टैक्स लगेगा, और 5 लाख से ऊपर अगर कमाता है तो 20% टैक्स लगेगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के स्लैब आपको अलग अलग क्वेश्चन में मिलेंगे। तो उस स्लैब को देखते हुए हम लोगों को क्या करना है, टैक्स को फाइंड करना है। जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स कर लेंगे तो 7th पॉइंट पे आपको क्या करना है, एजुकेशन सेस निकालना है। ठीक है, 7th पॉइंट पे आपको एजुकेशन सेस निकालना है। और ये कैसे निकलता है, ये 3% निकलता है किसका, जितना भी आपने टैक्स फाइंड किया उसका। ठीक है, आप ये 6 पॉइंट पे जितना भी टैक्स निकालोगे उसका 3% आपको यहाँ पे निकालना है, जो कि क्या कहलाएगा, एजुकेशन सेस कहलाएगा। ठीक है, ये कर लेने के बाद 8th पॉइंट में आपका जाकर फाइनल नेट पेबल टैक्स आपको मिलेगा। ठीक है, क्या कह सकते हैं, फाइनल इनकम टैक्स यहाँ पर आपको मिलता है। और ये मिलेगा कैसे, ये जितना आप टैक्स निकाले हो 6 पॉइंट पे उसमें आपको एजुकेशन सेस को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये जो स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स को अच्छे से आपको रिकवर करना है, देख के अच्छे से आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ये आपको स्टेप्स पता है तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा हो, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको पूरा क्वेश्चन रीड करके सबसे पहले देखना है कि उस इंसान का एनुअल इनकम कितना है, साल भर की कितनी इनकम है। अगर वो एम्प्लॉय है, हो सकता है उसका मंथली इनकम पता हो 30,000 रुपए, तो आपको साल भर का कैलकुलेट कर लेना है। 30,000 अगर मंथली है तो साल भर में कितना हो जाएगा, 30,000 गुणित 12 हो जाएगा, 3,60,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3,60,000 आ जाएगा। ठीक है, डोनेशन देखना है, क्या उसने कोई डोनेशन किया है। अगर डोनेशन दिखता है तो उसका 50% निकाल देना है आपको यहाँ पर। और थर्ड वाले स्टेप में उस डोनेशन को एनुअल इनकम से माइनस करना है। 4थे पॉइंट पे आपको सारी सेविंग्स चेक करनी है, क्या उसका कोई LIC है, कोई प्रोविडेंट फंड है, PF कट रहा है कि नहीं, और कोई NSC उसने परचेस किया है कि नहीं। जितनी भी सेविंग्स है सबको साल भर का हमको क्या करना है, टोटल कर लेना है। टोटल करके चेक करना है क्या वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर 1 लाख से ज्यादा है तब आप सिर्फ 1 ही लाख माइनस करोगे, और 1 लाख से कम है तो पूरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5वें पॉइंट पे टैक्सेबल इनकम निकल जाता है इस सेविंग को तीसरे पॉइंट से माइनस करके। जैसे ही कर योग्य राशि आपको प्राप्त हो गई उसके बाद आप क्या करेंगे, 6 पॉइंट पे टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे स्लैब के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो आपको 7वें पॉइंट पे एजुकेशन सेस निकालना है 3% टैक्स का। और जब ये मिल गया तो आपको 8th पॉइंट पे नेट पेबल टैक्स निकालना है, इन दोनों को ऐड करके। तो चलिए अब हम लोग इसको सारे इस मेथड को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनकम टैक्स फाइंड करने का क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन लिया है और आपको एक बात बता दें कि इसका क्वेश्चन बहुत लंबा लिखा रहता है, तो बोर्ड में दिखा पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन पूरा नोट किया है जिससे कि आपको मैं ये समझा सकूं कि हमको क्वेश्चन को रीड करके क्या क्या चीजों को हमको पकड़ते चलना है। ठीक है, ध्यान से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। ऑल टोटल क्वेश्चन लिखा है कि एन ऑफिसर्स एनुअल इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर 2012-13
इज ₹7,20,000। तो ये यहां तक के फुल स्टॉक में, यहां तक के फुल स्टॉक में हम लोग को क्या मिल गया, यहां तक के फुल स्टॉक में हमको क्या मिल गया, उसके एनुअल इनकम की जानकारी मिली सबसे पहले। ठीक है, यहां तक से हमको पता चला कि इस ऑफिसर की साल भर की इनकम कौन से ईयर की, 2012-13, मतलब 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक की जो इनकम है वो कितनी है, 7,20,000। हमको पहला पॉइंट मिल गया। आगे क्या लिखा है, सी डिपॉजिट्स ₹3,000 एवरी मंथ टुवर्ड्स प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहां से पता चला कि हर महीने वो 3-3 हजार रुपए का प्रीमियम भरती है, किसमें, LIC में। ठीक है, देन आगे लिखा है ₹4,000 एवरी मंथ इन जनरल प्रोविडेंट फंड, और हर महीने 4-4 हजार रुपए GPF कटता है ना, PF कटता है, जनरल प्रोविडेंट फंड। उसके बाद आल्सो परचेज्ड अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वर्थ 30,000, और उसने परचेस किया है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र, कितने रुपए का, 30,000 रुपए। ठीक है, सी डोनेटेड, अब यहाँ पे डोनेशन की जानकारी भी मिल रही है कि सी डोनेटेड ₹20,000 टू एन ऑर्फेनेज एंड 50% ऑफ दिस डोनेशन इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट। हम लोग पढ़े थे सेकंड वाले पॉइंट में डोनेशन लिखना है और उसका 50% को लेना है। ठीक है, इफ अ मैक्सिमम ऑफ ₹1 lakh कैन बी इन्वेस्टेड इन एनी टाइप ऑफ सेविंग टू क्वालिफाई फॉर टैक्स रिबेट। यहां पे क्या समझ आया कि जितना भी सेविंग होगा उसमें मैक्सिमम 1 लाख ही हम क्या कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं टैक्स रिबेट के लिए, है ना। उसके बाद देखो, देन कैलकुलेट द टैक्स सी हैज टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर। हमको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है साल भर की, और यहां पर देखो टैक्स लिमिट बताया है कि अप टू 2 लाख रेट ऑफ टैक्स नील, मतलब 2 लाख रुपए तक कमाता है तो टैक्स नहीं लगेगा, रेट ऑफ टैक्स नील रहेगा। दूसरा लिखा है 2,01,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगेगा, और 5,01,000 रुपए से 10 लाख तक 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर मोर देन 10,01,000 रुपीस रहेगा तो 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, और बी में निकालने बोला है एजुकेशन टैक्स कितना, 3% ऑफ पेबल टैक्स। मतलब हम लोग को इतने बड़े क्वेश्चन में सिर्फ उन अमाउंट को उठाते चलना है जो हमको लाइन से रिक्वायरमेंट है। पहले एनुअल इनकम, देन डोनेशन, देन फिर सेविंग्स चाहिए, सेविंग्स के बाद फिर उसको माइनस करके पेबल टैक्सेबल इनकम चाहिए, टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद कैलकुलेशन करना है टैक्स का, फिर उसके बाद एजुकेशन सेस निकालना है, और लास्ट में फिर पेबल टोटल पेबल टैक्स आ जाएगा ऐड करके। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो हम जान रहे हैं, क्या लिखते हैं, एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम के बारे में हमको इसका मालूम है, एनुअल इनकम ऑफ एन ऑफिसर, इसकी एनुअल इनकम कितनी है ऑफिसर की, ₹7,20,000, इतना रुपए इसकी एनुअल इनकम है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या लिखते हैं, डोनेशन लिखते हैं। तो डोनेशन इसने कितना किया है, देखो डोनेशन है, कहां पर लिखा है डोनेशन, ये सी डोनेट्स 20,000 टू एन ऑर्फेनेज एंड 50% ऑफ दिस डोनेशन इज एलिजिबल। तो 20,000 का हमको 50% निकालना है, 50% ऑफ 20,000। ठीक है, कैसे निकलता है, 20,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, ये होता है परसेंट निकालना। 20,000 का 50%, देखो कैंसिल कर लो, ये एक जीरो यहां से कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 10,000, है ना। ये डायरेक्टली आप यहीं से भी समझ सकते थे, यहां से डायरेक्टली भी समझ सकते थे कि किसी का भी 50% निकालने का मतलब क्या है, उस वैल्यू का आधा ले लेना। तो 20,000 का आधा 10,000 होता है। तो थर्ड पॉइंट निकल गया। थर्ड पॉइंट के बाद हम लोग क्या करते हैं आगे, तीसरे नंबर पे हम लोग रिमेनिंग इनकम निकालते हैं। ठीक है, रिमेनिंग इनकम कैसे निकलेगा,
एनुअल इनकम से डोनेशन को माइनस करके, तो चलो माइनस कर दो। 7,20,000 उसकी एनुअल इनकम थी, इसमें से 10,000 रुपए माइनस करना है, तो जवाब क्या आ गया देखो, ₹7,10,000। ठीक है, 7,20,000 से 10,000 माइनस हो जाएगा तो 7,10,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, सेविंग्स को नोट करते हैं। तो इसका सेविंग आप देखते चलो, सेविंग क्या है इसकी, देखो सेविंग्स देख लो पहले, सी डिपॉजिट 3,000 एवरी मंथ टुवर्ड्स प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब एलआईसी में हर महीने 3,000 जमा हुआ है, तो साल भर का कितना हो गया, 3,000 इंटू 12 36,000 हो गया, 36,000। ये हो गया हमारा क्या चीज, एलआईपी मतलब एलआईसी। उसके बाद 4,000 रुपए हर महीने जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ में 4,000 हर महीने लगता है, तो साल भर का कितना हो गया, 4,000 इंटू 12 48,000 हो गया। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कितने का है, 30,000 रुपए। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को हम लिखेंगे लाइन से। तो अब इसका जगह थोड़ा मैं मिटा देता हूं। देखिए 7,10,000 रिमेनिंग इनकम निकाल लिए। अब फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या करना है, सेविंग निकालना है। तो सेविंग्स हमको लाइन से पता है क्या क्या है। सबसे पहले एलआईपी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था, हर महीने 3,000 रुपए का एलआईसी था, तो 12 साल 12 महीने का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36,000 रुपीज। ठीक है, 36,000 रुपए आएगा। उसके बाद दूसरा क्या था, जनरल प्रोविडेंट फंड था, कितने का, 4,000 रुपए हर महीने, तो 4,000 का 12 से इंटू कर देंगे, साल भर का निकालेंगे, कितना आ जाएगा 48,000। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट पे एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी था, कितने का, 30,000 रुपए का, तो 30,000 रुपए यहां से भी निकाल लेंगे एनएससी का। अब यहां पर हम टोटल कर लेंगे, टोटल सेविंग। तो टोटल सेविंग कितनी हो रही है देखो, 36,000 यहां, 48,000 यहां, कितना हो गया ये 6, 8, 14, और यहीं से हो गया 84,000, 84,000 और 30,000, कितना हो गया 84 और 30 हो जाएगा आपका 1,14,000। ठीक है, 1,14,000 हो जाएगा। हाँ, अब देखो सेविंग इसका 1,00,000 से ज्यादा आया है, कितना आया है, 1,14,000 आया है। तो हम इस पूरे 1,14,000 को एग्जेप्ट नहीं कर सकते, सिर्फ कितना करेंगे 1 लाख, क्योंकि मैक्सिमम 1 लाख ही क्या होता है सेविंग में एग्जेप्ट किया जाता है। तो अब आ जाते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में हमको क्या निकालना होता है, टैक्सेबल इनकम, कर योग्य राशि। तो कर योग्य राशि कैसे निकलेगा, हमारा रिमेनिंग इनकम आज कितना आया था 7,10,000, तो इस 7,10,000 में माइनस करना है, पूरा पूरा नहीं करके सिर्फ कितना करेंगे, मैक्सिमम 1 लाख करेंगे ना, तो 1 लाख को माइनस कर रहे हैं। अगर ये 1 लाख से कम होता तो पूरा पूरा माइनस होता, पर ये 1,00,000 से ज्यादा है, इसलिए सिर्फ 1,00,000 ही माइनस होगा। आंसर क्या है इसका देखो, रुपीस 1,00,000 माइनस कर दो, 6,10,000 हो जाएगा। ठीक है, इतना इनकम आया टैक्सेबल इनकम। अब इस पे हम लोग टैक्स लगा सकते हैं। तो सिक्स्थ पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। अब कैलकुलेशन करने के लिए देखो कैसे करना है। 6,10,000 हमारे पास टैक्स लिमिट क्या है,
कि 2 लाख रुपए तक 1 रुपए भी नहीं लगेगा, 0% टैक्स। 2 लाख से ऊपर 5 लाख रुपए तक, 2 लाख 1 से 5 लाख तक 10% टैक्स लगेगा, और 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 20% लगेगा। तो हमारा ये जो वैल्यू है इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। किस प्रकार से बांटेंगे देखो, सबसे पहले इसमें से आप 2 लाख रुपए अलग कर लो, ठीक है। मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूं आपको, देखो आप पहले इसमें से 2 लाख अलग करो, ठीक है। 2 लाख रुपए मैं पहले अलग कर रहा हूं। ये 2 लाख रुपए स्टार्टिंग का 2 लाख है जिसपे 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से 2 लाख अलग किए, अब बचे हुए में से 3 लाख फिर अलग कर लो, बचे हुए में से 3 लाख रुपए को फिर अलग कर लो, ठीक है। ये कौन सा पैसा है, जो 2 लाख के ऊपर कमाया गया है 5 लाख तक, ठीक है। तो ये 2 लाख और ये 3 लाख कितना हो गया, 5 लाख हो गया। अभी और कितना बचा है इसमें, 1,10,000 और बचा है, जो 5 लाख के ऊपर कमाया गया है, तो उसको भी अलग कर लो। वो यहां लिख देते हैं 1,10,000, ठीक है। अब हमको इसमें टैक्स कैसे लगाना है, देखो ये स्टार्टिंग का 2 लाख है तो इसमें 0% टैक्स लगेगा, 0% ऑफ 2 लाख। इसमें 0% मतलब क्या, 1 रुपए भी टैक्स नहीं। फिर इसमें ऐड करेंगे ये जो 3 लाख है, ये सेकंड वाला क्राइटेरिया है, 2 लाख के ऊपर जो कमाए हैं 5 लाख तक, है ना, इस पे हम लोग को 10% लगाना है, ठीक है। और ये जो पैसा है ये 5 लाख के बाद कमाया गया 1,10,000, तो इस पे हम लोग को 20% लगाना है, ठीक है। ये चीज समझने के लिए एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं। हमारे पास जो टैक्स लिमिट है वो कैसा है, 2 लाख रुपए तक 0% है, 2 लाख से ऊपर 5 लाख तक, तो 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक कितना पैसा हो रहा है, 3 लाख हो रहा है, उस पर 10%। और जब 5 लाख के ऊपर जो 1 रुपए भी कमाया जाएगा, जितना भी कमाया जाएगा उस पर 20% लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस 6,10,000 को 3 पार्ट में बांट दिया। ये स्टार्टिंग टूल है, देन फिर उसके ऊपर 3 लाख, फिर उसके ऊपर 1,10,000, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो देखो किसी का भी 0% मतलब 0 ही होगा, प्लस अगर किसी वैल्यू का 10% निकालूंगा, ठीक है, तो एक 0 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। फिर 1,10,000 का 20% निकालना है, तो 1,10,000 का 20% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको निकाल के देखिएगा, 22,000 आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको टोटल कर रहा हूं तो कितना जवाब आएगा, ₹52,000 आ जाएगा, है ना, 52,000 रुपए आ जाएगा, क्या चीज, टैक्स आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा 7th पॉइंट बाकी है, ठीक है। यहां तक तो 6th पॉइंट हुआ। अब 7th पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, 7th पॉइंट पे हमको एजुकेशन सेस निकालना है। और एजुकेशन सेस हम किसका निकालते हैं, जो यहाँ पर 6th पॉइंट पे टैक्स आता है उसका, इसका हम लोग को एजुकेशन 3% निकालना है, ठीक है। तो 3% ऑफ 52,000 कितना आ जाएगा, 3% इसका निकालिए, 52,000 इंटू 3/100, 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी चीज को यहां कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1,560 रुपए आ जाएगा, क्या चीज, एजुकेशन सेस आ जाएगा। और 7th पॉइंट में जैसे एजुकेशन सेस निकाल गया, तो यहां पर 8th पॉइंट में हम लोग निकालेंगे हमारा नेट इनकम टैक्स, जो हमको फाइनली इनकम टैक्स पेड करना है वो निकलेगा। कैसे निकलेगा, इस 6th वाले वैल्यू के साथ 52,000 के साथ हम लोग को ऐड करना है किसको, 1,560 को। तो कितना आ जाएगा आंसर, देखो फाइनली 53,560 रुपए, 53,560 रुपए ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
ये टैक्स आ गया इनकम टैक्स। अब देखो ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे कैसे किए। जो क्वेश्चन लिखा था उस क्वेश्चन को पूरा रीड किए, हमारे पास 8 पॉइंट है, उस 8 पॉइंट में लाइन से चलते गए। सबसे पहला पॉइंट था एनुअल इनकम लिखना, तो हमने एनुअल इनकम लिख दिया जितना था उसका। सेकंड पॉइंट में डोनेशन देखना था, कितना डोनेट की है, तो डोनेशन का 20,000 का डोनेशन था, उसका 50% निकाले 10,000 आ गया। जैसे ये कर लिए तो थर्ड पॉइंट में हम लोग को रिमेनिंग इनकम फाइंड करना था, तो हम 7,20,000 से 10,000 को माइनस करके पता लगा 7,10,000 आ गया। रिमेनिंग इनकम जैसे निकाले थर्ड पॉइंट पे, देखो थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट में सेविंग चेक करनी है, तो देखो LIC का 3,000 हर महीने, तो साल भर का 36,000, GPF का हर महीने 4,000, तो साल भर का हो गया 48,000, NSC का 30,000 का, सबका टोटल किया तो कितना आ गया 1,14,000। लेकिन हम पूरा एग्जैक्ट नहीं कर सकते, मैक्सिमम हमको 1 लाख करना है, तो टैक्सेबल इनकम में हम 7,10,000 से 1 लाख को ही माइनस किए, तो कितना आया 6,10,000। फिर टैक्स की कैलकुलेशन किए तो 6,10,000 में 2 लाख अलग किए, उसके ऊपर 3 लाख अलग किए, उसके बाद 1,10,000 अलग किए, और पहले वाले पे 0%, फिर 10%, फिर 20%। कैलकुलेट करके हमारा टैक्स आया 52,000। इस पर हमको एजुकेशन सेस निकालना है 3% का, तो इसका 3% निकाले कितना है 1,560 रुपए। फिर 7th वाले एजुकेशन सेस को 6 के साथ जोड़ के 8th पॉइंट पे नेट इनकम टैक्स फाइंड हो गया एडिशन करके। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया है चीजों को, आपको लाइन से चलना है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर इसके बाद फिर ये लास्ट, ऐसे लाइन से ये चलेगा। अगर आपको इनकम टैक्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी कैसी भी दिक्कत आई है, या जो मैं बताया अगर वो आपको अच्छे से समझ नहीं आया जिस भी पॉइंट पे, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर पहले मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलेंगे कल, जहां पर हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू सो मच।